अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बार बार पाकिस्तान जिस तवातुर के साथ ये बात कर रहा है और ये शवाहिद भी रख रहा है कि किस तरह से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है, और अफगानिस्तान एक ऐसा गढ़ बनता हुआ आ रहा है या बनता जा रहा है जिससे दीगर ममालिक जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं उन्हें भी ख़तरा हो सकता है। और ये इस खत्े की जितने भी ममालिक हैं उनकी तरक्की के लिए अमन अमान की सलामती के हवाले से ये बात जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। मगर अफगानिस्तान जो है मुसलसल इस स्टेटमेंट की ऐसे शवाहिद की नफ़ी करता हुआ आ रहा है। वो कह रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर कम अज़ कम ऐसी सूरत हाल नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम जिसमें काज़ाकिस्तान में ये इजलास जारी है और ये अहम ममालिक हैं सेंट्रल एशिया, इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, इनका ये इजलास इस वक्त चल रहा है और ये ग़ालिबन इस सेटअप के ज़ेर निगरानी जो है ये 21वीं मीटिंग है जिसका इनेकाद काज़ाकिस्तान में हो रहा है। रूस के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक। आप ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ ही की रशिया की जानिब से भी तायद की गई है। अब रशिया ने क्यों की है इसका भी पस मंज़र है जो कि आप बाखूबी जानते हैं। एक आप ये कह लें कि एक हाइलाइट्स के तौर के ऊपर मैं वो चीज़ आपके सामने रख देता हूँ कि जिस तरह से रशिया की सरजमीन के ऊपर एक कंसर्ट में हमला हुआ और दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान जो चैप्टर है उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया और टेलीग्राम के अपने उस अकाउंट से बाकायदा तौर के ऊपर पोस्ट भी की गई और ये वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया कि ये जो लोग आए थे यहाँ पर हमला करने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ही आए। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से आने वाले जो लोग हैं ज़ाहिर है रशिया उनकी तमाम तर इंक्वायरी भी कर रहा है, मगर रशिया ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि अफ़गानिस्तान से ये लोग नहीं आ सकते हैं अनटिल के इन्हें कोई बड़ी जो ताकतें हैं उनकी सपोर्ट और मदद जो है वो हासिल ना हो। ज़ाहिर है रशिया का जो इशारा था वो वाज़ेह तौर के ऊपर अमेरिका और फिर उसके बाद यूक्रेन की तरफ ये इशारा था। अब रूस के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास में बड़ी अहम स्टेटमेंट जो दी गई है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक वो ये है कि सेंट्रल एशिया के लिए अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान मुल्क बहैसियत मुल्क अफ़गानिस्तान की जो मिट्टी है, अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है, ये दहशतगर्दी के लिए सबसे बड़ा मरकज़ बनती हुई जा रही है। ये बड़ी एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है अफ़गानिस्तान के हुक्काम के लिए और ये वही स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान बार बार तवातुर के साथ कहता हुआ आ रहा है, मगर अफ़गानिस्तान के जो हुक्काम है वो इस चीज़ को इस स्टेटमेंट की जो है वो नफ़ी करते हुए आ रहे हैं। अब रूस के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से जो कहा गया है वो ये समझते हैं कि काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है या ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं, इनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और उसमें बैठे हुए जो दहशतगर्द अनासिर हैं। अब बड़ी मुज़हिका ख़ेज़ ये चीज़ है कि अफ़गानिस्तान के जो हुकाम हैं ज़ाहिर है वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं है जो आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारी जो सरज़मीन है वो मुकम्मल तौर के ऊपर हमारे कंट्रोल में है और ऐसे कोई भी जो अनासिर है वो अफ़गानिस्तान के अंदर वजूद ही नहीं रखते जिनसे अफ़गानिस्तान के लोगों को या अफ़गानिस्तान से बाहर दीगर जो ममालिक के जो लोग हैं उन्हें ऐसा कोई ख़तरा जो है वो महसूस हो। अब पाकिस्तान वाज़ेह तौर के ऊपर ये सबूत बड़ी तादाद के अंदर रख चुका है। ख़ुद दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान जो चैप्टर है वो रूस में होने वाली दहशतगर्दी को ओन कर चुका है। चीन की जानिब से मुकम्मल तौर के ऊपर एक प्रेशर किया गया। अब ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए उनके ताने बाने जो है अफ़गानिस्तान से जाकर मिले, तो तमाम तर शवाहिद रखने के बावजूद ख़ित्ते के ममालिक के भी अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुकाम हैं वो इस बात के ऊपर वाज़िह नज़र आते हैं कि आप जो हमें दिन दिखा रहे हैं, दिन की रोशनी दिखा रहे हैं, हम तो उसको रात कहेंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी तो कोई है नहीं है। पाकिस्तान अभी रिसेंटली भी ये तमाम चीज़ें रख चुका है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के हुकाम जो कि हुकूमत कर रहे हैं वो ख़ुद भी बरह रास्त इस चीज़ के अंदर मुलविस है। हाल ही में हबीबुल्लाह नामी जो दहशतगर्द जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई, उसकी जो स्टेटमेंट जो सामने आई उसने कहा कि हमें खुद सरहद पार तक लाने के लिए अफ़गान हुकाम जो है हमारी मुकम्मल तौर के ऊपर मुआवनत करते हैं और हम टीटीपी के लिए काम करते हैं और फिर पाकिस्तान में जो हमें हदफ दिया जाता है हम उसको हिट करते हैं। तो ये क्या शवाहिद कम है जो अफ़गानिस्तान के हुकाम को बार बार रियासत पाकिस्तान की जानिब से भी रखे जाते हैं और अब तो रशिया भी ये कह रहा है, रशिया के वज़ीर दिफ़ा की स्टेटमेंट कोई इतनी हल्की नहीं है, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान को कह दिया है कि आपकी जो सरज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है और सेंट्रल एशिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा आपका मुल्क बनता हुआ जा रहा है। मगर अफ़गानिस्तान का वही वतीरा बन चुका है कि दिन को दिन नहीं कहना है और सूरज को होते हुए भी सूरज की माहियत और उसके वजूद को तस्लीम नहीं करना है। तो ऐसा कर लेने से
کیا کبوتر کی جان بچ جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو افغانستان کے حکام نے خود ہی دینے ہیں، اور یہ بڑے اہم اور حساس سوالات ہیں۔ اور سب سے پہلے افغانستان کے جو حکام ہیں انہیں اپنے گھر کی صفائی خود کرنا ہوگی، اور اپنے لوگوں کی پریشانیاں ہیں انہیں دور کرنا ہوگی۔ آپ کی جو معیشت ہے، آپ کے جو لوگ ہیں، ان کا جو لیونگ سٹائل ہے، رہن سہن ہے، بڑی حد تک وہ مجبور ہو چکے ہیں اپنی کڈنیز وصل کر کے اپنا گزارا جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر افغانستان جو کچھ بھی فنڈ اکٹھا کرتی ہے ٹیکسز کی مد میں یا تجارت کی مد میں، وہ بظاہر طور کے پر ایسا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام تر جو پیسہ ہے، معاونت ہے، وہ ٹی ٹی پی یا اس جیسے جو دیگر دہشت گرد جو عناصر ہیں وہ انہیں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔